अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। और आज का टॉपिक है हमारा उर्दू के नावल निगार और नावलों का तनकीदी मुतालिया। तो ये पार्ट 3 है और इसमें हम बात करेंगे क़ुर्रतुल ऐन हैदर की नावल निगारी। तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर इब्तिदाई नाम नीलोफर था, लेकिन मामू अफजल अली ने नाम बदलकर क़ुर्रतुल ऐन हैदर कर दिया था और इस वक्त से क़ुर्रतुल ऐन हैदर अर्फ आम में ऐनी कहलाते थे और फ़र्ज़ी नाम लालाए रुख था। हैदर 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में पैदा हुए। हैदर का इंतकाल 2007 में हुआ और इन्होंने एमए की और अंग्रेज़ी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने मैट्रिक की तालीम देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से हासिल की थी। हैदर उर्दू की पहले अफसाना नावल निगार हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी फ़िक्शन के जदीद तरीन तजुर्बों से इस्तिफ़ादा किया। हैदर ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ 7 साल की उम्र में कार्टून नामी कहानी लिखकर किया था, जो रिसाला फूल के सालना में शाया हुआ था। हैदर का पहला अफसाना एक शाम है, जिसे वो तंज़िया स्क्रिप्ट कहते हैं। फ़र्ज़ी नाम लालाए रुख से अदीब नवंबर 1943 में शाया हुआ था। हैदर का दूसरा अफसाना बातें बिन मतलब सज्जाद हैदर के नाम से हुमायूं मई 1944 में शाया हुआ था। हैदर का तीसरा अफसाना इरादे क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नाम से जून में 1944 के अदीब मई में शाया हुआ था। मई नहीं होगा, अदीब में शाया हुआ था और इस पर 20 रुपए का इनाम भी मिला था। तरक्की पसंद अदीबों का तबका इधर क़ुर्रतुल ऐन हो गई, गलती से क़ुर्रत टाइप हो गया, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। तो हैदर को जागीरदारी माशरे का नुमाइंदा करार देता था। अच्छा जी, ये तो था क़ुर्रतुल ऐन हैदर की निगारी नावल निगारी। अच्छा, इनके नावल का तनकीदी मुताला कर लेते हैं। तो देखेंगे हम इनके नावल का तनकीदी मुताला। नावल आग का दरिया क़ुर्रतुल ऐन हैदर का ज़ख़ीम नावल है जो 1959 में शाया हुआ था। नावल आग का दरिया अनवान जिगर मुरादाबादी के इस शेर के एक मिसरे का टुकड़ा है। यानी कि ये जो इनका शेर है बहुत मशहूर है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नावल आग का दरिया में शऊर की रूह की तकनीक का एक कामयाब तज्ज़िया किया गया है। हालांकि इससे कबल सज्जाद ज़हीर ने अपने नावल लंदन की एक रात में और क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने पहले नावल में मेरे भी सनम खाने में शऊर की रूह की तकनीक का तज्ज़िया किया था। शमसुल रहमान फारूकी के मुताबिक नावल आग का दरिया। अच्छा जी, इनका जो नावल आग का दरिया है उसमें 30% शायरी और 70% नस्र है। आग का दरिया का एनी ने अंग्रेज़ी में तर्जुमा द राइवर ऑफ फायर के नाम से किया था। नावल आग का दरिया की कहानी का आगाज़ अब से 2500 साल पहले की हिंदुस्तानी तहज़ीब के दौर से होता है, जो हिंद के वाक़यात के तारीख़ी और तहज़ीबी पस मंज़र में हिंदुस्तानी तहज़ीब को पेश करती हुई ख़त्म हो जाती है। नावल आग का दरिया में किसी एक वाक़या का ज़िक्र नहीं है, बल्कि इसमें जन्म जन्म के तसलसल को पेश किया गया है। नावल को अमल के तज्ज़िया के ख़याल से इसके ख़ुसूसियात के पेश नज़र 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये इनके आग के दरिया के सफ़ाहत दिए गए हैं, कितने अबवाब में लिखे गए हैं इनके नावल 5
हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो वही अब हम बात करेंगे प्रेमचंद नावल निगार के बारे में। तो प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, जिसे इनकी वालिदा ने रखा था, लेकिन चचा का दिया हुआ एक दूसरा नाम नवाब राय भी इन्हें पसंद था। प्रेमचंद पहले कलमी नाम के तौर पर नवाब राय ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अफसानी मजमूआ सौज़ो वतन के होने के बाद से अपने दोस्त ज़मानाए के एडिटर दया नारायण के मशवरे पर प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की पहली कहानी है, जो प्रेमचंद के नाम से पहली बार रिसाला ज़माना दिसंबर 1910 में शाया हुई थी। प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को बनारस के नामी गांव वस्तु घराने में पैदा हुए थे। प्रेमचंद का इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में हुआ था। प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो डाक खाना में क्लर्क थे। अच्छा जी, तो प्रेमचंद के नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में शाया हुई थी। तो ये हो गया प्रेमचंद का तारुफ, यानी कि तो प्रेमचंद की मतलब नावल निगारी। अब हम बात करेंगे इनके नावल गोदान का तनकीदी मुताल्या। प्रेमचंद के नावल गोदान का तनकीदी मुताल्या। गोदान प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है, जिसे इन्होंने मैदान अमल के बाद 1935 में लिखना शुरू किया था और 1935 में मुकम्मल किया था। प्रेमचंद गोदान लिखने के ज़माने में बम्बई में मुक़ीम थे। प्रेमचंद ने नावल गोदान को अपने सरस्वती परेश नावल से हिंदी में 1936 में शाया किया था। इस तरह नावल गोदान पहल हिंदी में शाया हुआ था। नावल गोदान उर्दू में प्रेमचंद के वफ़ात के तकरीबन एक साल बाद 1937 में जामिया दिल्ली से शाया हुआ था। प्रेमचंद ने नावल गोदान को मुकम्मल करने के लिए जितना वक्त लिया था, उससे पहले किसी और नावल को लिखने में नहीं लिया था। गोदान में प्रेमचंद ने इस वक्त के समाज और किसान और मजदूरों और सरमायादारों की कशमकश को मौजू बहस बनाया है। उर्दू हिंदी के नाक़दीन ने गोदान को न सिर्फ प्रेमचंद का बल्कि उर्दू और हिंदी का बेहतरीन नावल करार दिया है। डॉक्टर राम बिलास शर्मा का ख्याल है कि इस नावल गोदान में किसानों की दुख भरी ज़िंदगी के लिए प्रेमचंद की हमदर्दी जितनी बढ़ गई है, इन्हें लूटने वाले तबकों के खिलाफ इनका तंज भी उतना ही गहरा और तीखा हो गया है। डॉक्टर सलाम संदेलवी के मुताबिक गोदान प्रेमचंद का आखिरी नावल ही नहीं, इनके अफक की भी आखिरी मंजिल है। डॉक्टर सलाम संदेलवी के मुताबिक अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुताला करना चाहता है तो इसको गोदान का मुताला करना चाहिए। नावल गोदान का प्लाट 596 सफ़हात पर फैला हुआ है और देहात और शहर दोनों की ज़िंदगी के शुरू सर को अपने दामन में समेटे हुए है। प्रेमचंद ने नावल गोदान को 36 अबवाब में तकसीम किया है। इब्तदाई 8 अबवाब में वो हमें नावल के ऐसे तमाम अहम किरदारों से मुतारुफ़ करा देते हैं जो अपने तबका या घर की नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया नावल प्रेमचंद के नावल का तनकीदी मुताला गोदान का। अब हम बात करेंगे अज़मत चुगताई। अज़मत चुगताई नाम अज़मत चुगताई खानम था और अर्फ चन्नी बेगम। अज़मत बदायूं में 21 अगस्त 1915 में पैदा हुई। अज़मत का इंतकाल बम्बई में 24 अक्टूबर 1991 को हुआ। अज़मत चुगताई ने
دوزخی کے عنوان سے جو خاکہ لکھا وہ اسی بھائی یعنی عظیم بیگم چغتائی کا خاکہ ہے۔ عصمت چغتائی نے ابتدائی تعلیم آگرہ میں حاصل کی تھی اور بچپن جودھ پور میں گزارا تھا۔ عصمت چغتائی نے ہائی اسکول اور ایف اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے عبداللہ گرلز کالج سے پاس کیا تھا۔ عصمت چغتائی کو روسی ناول اور افسانے سے گہری دلچسپی رہی ہے۔ عصمت چغتائی کا محبوب افسانہ نگار چیخوف تھا۔ عصمت چغتائی ہندوستانی ادیبوں میں پریم چند، رشید جہاں، اقبال اور ٹیگور سے بے حد متاثر تھیں۔ عصمت چغتائی نے اپنی ادبی زندگی کی ابتدا ڈرامہ نگاری سے کی تھی اور ان کی پہلی تحریر ان کا ڈرامہ فسادی تھا جو 1938 میں ساقی میں شائع ہوا تھا۔ عصمت جارج برنارڈ شاہ کے ڈراموں سے متاثر تھیں۔ عصمت کا پہلا افسانہ کافر 1938 کو پہلا ناول ضدی 1941 ہے۔ عصمت کا پہلا افسانوی مجموعہ 1941 میں شائع ہوا۔ عصمت کی پہلی فلم جو عصمت کی پہلی فلم تھی انہوں نے اس فلم میں تو یہ تو ہے عصمت کی ناول نگاری۔ اب ہم ان کی ناول نگاری ان کی عصمت چغتائی کے ناول کا تنقیدی مطالعہ دیکھ لیں گے۔ تو ان کی ناول ہے ٹیڑھی لکیر۔ تو اب ہم دیکھ لیں گے عصمت چغتائی کے ناول کا تنقیدی مطالعہ۔ تو ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا نفسیاتی اور سوانحی ناول ہے جسے انہوں نے 1944 میں لکھا اور جو نیا ادارہ لاہور سے 1945 میں شائع ہوا۔ جو عصمت نے اس ناول کو 3 منزلوں میں تقسیم کیا جو 41 ابواب میں موجود ہیں۔ تو یہ تو تھا عصمت چغتائی کے ناول کا تنقیدی مطالعہ اور یہ ان کے کچھ ابواب ہیں جو کتنے منزل میں 12 منزل میں مشتمل تھے، 15 ابواب میں مشتمل تھے، اور تو آپ ان کو پڑھ لیجیے گا۔ اور خاص کر کے یہ جو عورت ذات کے نفس پر ان کی گہرائیاں جو عصمت چغتائی کی ہوتی تھیں، یہ کیا کرتی تھی کہ زیادہ تر جو ناول لکھتی تھیں تو وہ عورت کے حقوق کے لیے لکھتی تھی۔ تو یہیں پر ہمارا پارٹ 3 جو کہ ناول کا آغاز ارتقا، مختلف ناول اور ناول نگاروں کے تنقیدی مطالعہ، یہ پورا کویشچن ہمارا اس پارٹ 3 میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔